लेकिन ये जो पुनरीक्षण काम किया, जो पदाधिकारी काम किया, वो सो गया था क्या? चुनाव आयोग का नियम है कि प्रत्येक वर्ष मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है, विशेष अभियान चलाया जाता है सुधार के लिए। ये लोग क्या कर रहे थे? ये तो इनका काम था ना। बहुत से लोगों का नाम कटा, जिस पर काफ़ी विवाद भी हुआ। तो प्रशांत किशोर जी के नाम क्यों नहीं कटा? तो कोई व्यक्ति कैसे दोषी हो जाएगा? दो जगह नाम हो जाएगा तो हम कैसे दोषी होगा? हम तो जहाँ थे वहाँ मतदाता बने। नमस्कार, द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपनी अपनी ओर से तैयारियों में जुटी है। ऐसे में जनसुराज एक बार फिर से विवादों में आ गया है और जनसुराज के नेतृत्वकर्ता प्रशांत किशोर विवादों में आ चुके हैं। आपको बता दें, कुछ समय पहले तेजस्वी यादव को लेकर विवाद खड़ा हुआ था कि 2 जगहों पे उनका नाम है और वोटर लिस्ट में उनका 2 जगह से नाम है। ऐसे में अब इस मामले में प्रशांत किशोर भी घिर चुके हैं। उनका भी बिहार और बंगाल दोनों के ही वोटर लिस्ट में नाम आया है। ऐसे में ईसी की तरफ से उन्हें समन भी भेजा गया है, नोटिस भी भेजा गया है कि 3 दिनों के अंदर जवाब देना चाहिए। जिसके बाद प्रशांत किशोर ने एक अजीब सा बयान दिया और कहा है कि अरेस्ट कर लो मुझे। बात करेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए सुभाष कुशवाहा जी मौजूद है। सर, पहले तो स्वागत है आपका। चलिए, बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। प्रशांत किशोर का भी अब इलेक्शन कमीशन बोल रही है, उनका भी 2 जगह से नाम आ गया है वोटर लिस्ट में, क्या कहेंगे? देखिए, 2 जगह का नाम आने के पीछे तर्क है कि ये बंगाल में बहुत दिनों तक रहे, तो स्वाभाविक है जो जहाँ रहता है मतदाता सूची में नाम वहीं दर्ज कराता है। फिर बाद के दिनों में बिहार की राजनीति में आ गए, तो बिहार में रहने लगे, तो उनका जहाँ अपना घर है तो वहाँ मतदाता सूची में नाम दर्ज हुआ। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रत्येक वर्ष चुनाव होती ही रहती है किसी न किसी राज्य में। तो चुनाव आयोग का नियम है कि प्रत्येक वर्ष मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है, विशेष अभियान चलाया जाता है सुधार के लिए। तो इस बार तो एक बड़ा लेवल पर बिहार में खास करके और देश में भी चुनाव आयोग ने एक विशेष इसका अभियान चला करके मतदाता सुधार के लिए उन्होंने काम किया। तो ये लोग क्या कर रहे थे? ये तो इनका काम था ना। बहुत से लोगों का नाम कटा, जिस पर काफ़ी विवाद भी हुआ। तो प्रशांत किशोर जी के नाम क्यों नहीं कटा? तो इसमें कोई व्यक्ति कैसे दोषी हो जाएगा? 2 जगह नाम हो जाएगा तो हम कैसे दोषी होगा? हम तो जहाँ थे वहाँ मतदाता बने। लेकिन ये जो पुनरीक्षण काम किया, जो पदाधिकारी काम किया, वो सो गया था क्या? तो इन लोगों के अपनी कमी अब दूसरे को नोटिस दे करके ये बाजार बनाना, तो ये चुनाव आयोग का कदम ठीक नहीं है। उनकी गलती है कि हमारा 2 जगह नाम कैसे रह गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोचा है। पुनरीक्षण नहीं हुआ, ये महज आप खाना पूर्ति कर रहे हैं बैठ करके। तो वो अपने गलतियों को पहले देखें। हमारी कोई उसमें गलती नहीं है। बावजूद अगर उनको कोई गलती लगता है तो वो अपना देख ले क्या करना है, नहीं करना है। आरोप लेकिन लगाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव पे आरोप लगा रहे थे, उन्हें कह रहे थे कि 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है। ऐसे में उनका खुद का नाम सामने आया है, तो वो क्यों नहीं कुछ कह रहे? देखो, बिहार का मामला था। बिहार में अगर हम हैं, बिहार में 2 जगह 3 जगह का नाम अपना दर्ज कराते हैं तो एक थोड़ा सा लगेगा कि हम यहाँ क्यों ऐसा किए। लेकिन ये बंगाल में इन्होंने रहा और फिर बिहार में भी रहा, तो ये अपनी तर्क है उनका चुनाव आयोग का। लेकिन इस पर प्रशांत जी ने भी अपनी बातों को रख दिया है और उस पर आगे हम लोगों को कुछ नहीं कहना है। चुनाव आयोग करे अपना जो करना है। 243 सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ने वाले थे, जिसमें से 3 सीटों पे अब नहीं लड़ पाएंगे, 240 पे ही लड़ना पड़ेगा। लग रहा है कि बिहार की जनता बदलाव की तरफ झुकेगी इस पर? अरे, 3 जगह नहीं लड़ रहे थे तो पहले तो एनडीए के लोग डर गया ना। भारतीय जनता पार्टी को लोग डर हो गया है। हमारे जो है प्रत्याशी को जो नामांकन करने जा रहे थे दानापुर के, दानापुर विधानसभा में जो हम लोग को राजेश्वर शाह जी हैं, अखिलेश्वर शाह जी, तो वो पूजा करके नामांकन करने के लिए निकले, बीच में गायब हो गए। तो लगा कि वहाँ महागठबंधन के एक दबंग नेता हैं रीतलाल यादव जी, तो पब्लिक डोमेन में हल्ला हुआ मीडिया के माध्यम से कि रीतलाल यादव ने किडनैप करा लिया। लेकिन बाद में जब आधिकारिक पुष्टि हुई तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ बैठे हुए थे, जहां पर देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी थे। तो इस तरह से एक तरह से उनको रोक लिया गया और प्रभाव प्रलोभन दे करके उनको नामांकन नहीं करने दिया गया। गोपालगंज में डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा जी नामांकन कर चुके थे,
और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और वहाँ के स्थानीय एमएलसी भाजपा का जाकर प्रलोभन दे करके और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात करवा के दबाव बनाकर नामांकन वापस कराया गया। अब बक्सर डुमरांव में सत्यप्रकाश तिवारी हम लोग के उम्मीदवार थे, उनको खुद धर्मेंद्र प्रधान जी उनके घर पर जा करके उनका नामांकन वापस कराते हैं। दूसरा, हमारे जो वाल्मीकि नगर में दृग नारायण प्रसाद जी, जो हम लोगों को थरवट समाज के व्यक्ति को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया था, 2 साल पहले शिक्षक पद से रिजाइन कर दिया उन्होंने। 2 साल से वेतन बंद है, नहीं मिल रहा है, एक्सेप्ट हो गया था, बावजूद जो है एक विभाग का सहारा लेकर के उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। आज भी 239 हमारे उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं। बावजूद 14 लोगों से उन लोगों ने एक प्रयास किया कि हम लोग वापस करा दें, तो एनडीए के लोग डर गया है। अब उनको एक अंदर से डर हो गया है, खासकर भारतीय जनता पार्टी को जन सुराज का भय हो गया है कि हमारी सरकार जो है नहीं बन पाएगी जन सुराज के रहते हुए। तो यही हमारी जीत है। इसलिए जन सुराज पार्टी बहुत ही मजबूती से बिहार में खड़ा है और चुनाव में हम हैं और सीधा हम एनडीए से लड़ाई है और एनडीए के मंसूबा पर पानी फिर जाएगा। सरकार इस बार जो है जन सुराज की बनेगी। सरकार इस बार जन सुराज की बनेगी। तो आपने सुना, हमारे साथ सुभाष कुशवाहा जी मौजूद थे, जिन्होंने प्रशांत किशोर पर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, 2 जगह पे उनका वोटर लिस्ट में नाम आता है, जिसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। बाकी उनकी बातों को लेकर आपकी जो भी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।